कभी कभी इंसान अपने परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से उस फैसले के तहत वह काम करता है और उस काम में भी सफल हो जाता है। लेकिन वह नहीं सोच पाता कि इस फैसले की वजह से हमारा परिवार भी तबाह हो जाएगा। आज के घटना में सेम ऐसा हुआ, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की नानियम तरीके से हत्या कर दी जाती है, बल्कि उसी के पीछे कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज के घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तरह से सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है महाराष्ट्र प्रदेश, और महाराष्ट्र का एक आर्थिक राजधानी पड़ता है ठाणे, और उसी का सटा हुआ एक इलाका जिला पड़ता है वह रायगढ़। और मैं बात कर रहा हूँ 15 दिसंबर 2020 का दिन होता है। रायगढ़ की नरेल रेलवे स्टेशन जो होता है, उसी के पूर्व दिशा में एक नाला होता है। उसी नाले पर सुबह सुबह का टाइम कुछ व्यक्ति होते हैं, जा रहे होते हैं, उनकी नज़र उसी नाले में पड़ती है। वहाँ पर देखते हैं कि 2 लाल कलर की सूटकेस पड़ा हुआ है, लेकिन उस सूटकेस के ऊपर जो होता है काफ़ी मिट्टियाँ और कुछ जंतुए जानवर भी बिड़बड़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वह व्यक्ति को लगने लगता कुछ है। जैसे ही पास जाते हैं को काफ़ी जोर गंध आने लगता है, उन्हें लगता है कि इसमें कुछ ज़रूर संदिग्ध हालत में कुछ ना कुछ है। इसीलिए तुरंत ही इस चीज़ की सूचना कंट्रोल रूम में कर देते हैं। लेकिन कंट्रोल रूम को यह जो होता है, जो मामला लगता है, असल में यह लगता है नरेल थाने के। इसीलिए वहाँ के कंट्रोल रूम के द्वारा नरेल पुलिस थाने में इस चीज़ की खबर दी जाती है। वहाँ के थाना प्रभारी और वहाँ के टीम होते हैं, जैसे इस चीज़ की खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम के साथ उसी घटना पर पहुँचते हैं। देखते हैं काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ, काफ़ी लोग वहाँ तू मैं कर रहे हैं, चलफल हो रही है, लोगों को वहाँ से हटाते हैं। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ होते हैं, काफ़ी गोताखोर भी लाए थे, कुछ क्राइम ब्रांच लाए थे और कुछ फोरेंसिक टीम फोटोग्राफर वाले लाए थे। सभी अपना अपना काम करने लग जाते हैं। तभी जो होते हैं कांस्टेबल सही जो होते हैं वहाँ पर नाले के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उसमें से 5 व्यक्ति जो होते हैं गोताखोर उसी नाले में उतार दिए जाते हैं। दोनों सूटकेस को बाहर निकाला जाता है और जैसे ही खोलते हैं तो देखकर थाना प्रभारी साथ में और कांस्टेबल सब दंग सा रह जाते हैं। उस समय देखते हैं शरीर के लगभग 12 टुकड़े से ज़्यादा पड़े हुए थे। दोनों बैगों को अच्छी तरह से देखा जाता, पता चलता दाहिना हाथ तो गायब है। लेकिन पुलिस काफ़ी सन्न सा रह जाती है और सोच में पड़ जाती है आखिर यह सब कारनामा किसने किया। इसी मन में पुलिस जो होती है वहाँ छानबीन करना शुरू कर देती है। फोटोग्राफर अपना जो होता है फ़ोटो लेना शुरू कर देते हैं। पर उसे टीम जो होती है कुछ सबूत जुटाना चाहती है और जुटाने भी लगती है। तभी जो होता है कुछ वक्त बीत जाता है, लेकिन उस व्यक्ति का शिनाख्त का जो होता है उस इंसान में से कोई भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से पुलिस इस केस को काफ़ी गंभीर समझती है। समझने के बाद जो होती है उसी समय उठाकर अपने रायगढ़ उसी ज़िले के जो होता है सरकारी अस्पताल में मोर्चरी में रखवा देती है। अब इस केस को छानबीन करने के लिए तुरंत सबसे पहले जो होता है नामजद मुकदमा दर्ज कर लेती है। करने के बाद इस केस का नए एंगल से शुरुआत भी करती है। थाना प्रभारी वहाँ पर मीटिंग करते हैं। वहाँ मीटिंग करने के बाद 2 नई टीमों का गठन करते हैं। 2 नई टीमों को 2 अलग अलग जांच के लिए रिक्वायर किया जाता है, अलग अलग जांच भी करना शुरू कर देते हैं। थाना प्रभारी जो होते हैं उसी समय जो होता है जो फ़ोटो हुए खींचे हुए थे सभी को जो होता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं, और नज़दीकी थाने में भी इसको भेज दिया जाता है और साथ में ज़िले में भेज दिया जाता है, ताकि इस व्यक्ति के बारे में जल्द से जल्द शिनाख्त हो सके आखिर यह व्यक्ति था कौन। इसीलिए पुलिस इस केस में लग जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगता है, ना ही कोई सुराग लगता है। तभी पुलिस का जो निगाह होता है वह जाकर तुरंत उसी घटनास्थल पर टिकता है। क्यों ना चले घटनास्थल का दोबारा मुआयना किया जाए, हो सकता है कोई सबूत मिल जाए। घटनास्थल पर जाती है लेकिन दोबारा कोई पुलिस सबूत नहीं पाती है, और उसी समय दिमाग एक बार और घूम जाता है। क्यों ना सूटकेस जो होता है, सूटकेस को काफ़ी ध्यान से देखा। सूटकेस को जाकर उसी रखे हुए फोरेंसिक टीम के साथ जो होता है देखना शुरू कर देते हैं। सूटकेस में एक स्टिकर लगा होता है दुकानदार, और साथ में पता का लिखा होता है। पुलिस जैसे यह थोड़ा सा सुराग पाती है, सुराग पाने के बाद जो होता है उसी समय उस दुकानदार के पास जाती है, और जाने के बाद दुकानदार जो होता खड़ा हो जाता है। दुकानदार तुरंत ही अपना सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखाने लगता है, घटना वाले से लगभग 3-4 दिन पहले का। तभी उसमें पता चल जाता है कि 13 दिसंबर 2020 का दिन होता है। लगभग वही दोपहर के बस का टाइम होता है। उसी में एक कपल आए हुए थे, उन्होंने इस सूटकेस को ख़रीदा था। और पुलिस जैसे उस दुकानदार से पूछने लग जाती है इस व्यक्ति के बारे में जानते हो, तो व्यक्ति तुरंत ही खड़ा हो जाता है, कहने लग जाता है कि साहब अब वह तो इसी ठाणे ज़िले के ही पास जो होता है पूरा बिरार इलाका, उसी इलाके के पास जो होता है BPO एक जो होता है ऑफिस है। ऑफिस का यह मैनेजर है जिसका नाम है चार्ल्स नगार।
और जैसे ही पुलिस आज खबर पाती है तुरंत ही चार्ल्स नडार और साथ में जो आई थी उसको भी पुलिस दोनों को कस्टडी में लेने के लिए वहाँ चली जाती है। 20 दिसंबर 2020 को ही जाती है। उसी समय चार्ल्स नडार और साथ में उस महिला को दोनों को वहीं उसके घर से धर दबोचते हैं। धर दबोचने के बाद थाने ले आती है। ले आने के बाद पुलिस जो होती है वही फ़ोटो और वही जो होता है CCTV फुटेज दुकानदार वाला जब दिखाती है तो उसी समय चार्ल्स नडार भी डर जाता है और पुलिस के सामने बताने लगता है कि साहब यह हमारी पत्नी है सालोमी नडार जो हमारे साथ रहती है, लेकिन यह जो है सालोनी का ही दोस्त है सुशील कुमार सरनाईक। और जैसे पुलिस खबर पाती है कि सुशील कुमार सरनाईक है तुरंत ही पुलिस जो होती है उसी समय उसका जो इलाका पड़ता है वर्ली इलाका है, उसी इलाके में पुलिस टीम अपनी कांस्टेबल भेजती है और जाकर उसके घर परिवार को सूचना दे देती है। घर परिवार सूचना पाते हैं तुरंत ही उसी समय भागकर रायगढ़ के उसी मोर्चरी में पहुंचते हैं और देखने लग जाते हैं सुशील को बॉडी को। तो वहीं पर उसकी माँ और साथ में उसकी बहन होती है, दोनों वहीं पर दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पुलिस समझ जाती है सुशील कुमार सरनाईक है। पुलिस उसी समय पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो होता है वह बॉडी जो होता है सुशील को परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया जाता है। अब पुलिस इधर जाते अब जो होता है चार्ल्स नडार और साथ में सालोमी नडार से दोनों से पूछताछ शुरू करती है। तो ये दोनों पुलिस के सामने जो सच्चाई बताते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस तो हैरान और परेशान हो जाती है। असल में दक्षिणी मुंबई का एक इलाका पड़ता है वारली और ठीक उसी के पास एक गांधी कॉलोनी पड़ता है और वहीं पर एक 5 मंजिला मकान होता है। उसी 5वीं मंजिला मकान पे जो होता है सुशील कुमार सरनाईक जो होता है अपनी बहन जो होता है रेखा और साथ में अपनी माँ के साथ उसी मकान में रहता था। लेकिन सुशील के जो पिता होते ये बीमारी के चलतन कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। वहाँ पर रहने भी लगता है। लेकिन जो बहन होती है रेखा, उसकी माँ ने उसकी शादी काफ़ी अच्छे तरीके से करा भी दी थी। लेकिन तब भी रेखा जो होती है अपने ससुराल में ना जाकर अपने माँ के पास ही वह रहने भी लगती और अच्छा वक्त बीतने भी लगता है। सुशील कुमार जो होता है अपने घर परिवार की जिम्मेदारी चलाने के लिए जो होता है नौकरी की तलाशी करना शुरू कर देता है। जो होता है सुशील ग्रेजुएशन करने के बाद जो होता है वह जाकर अपने पास के उसी जो होता है ठाणे के इलाके में जो होता है BPO उसी के कंपनी में काम करना शुरू कर देता है और करने भी लग जाता है। अच्छे से काम करता है, काफ़ी मेहनत से भी करना शुरू कर देता है। लेकिन उसी कंपनी में काम करने वाली होती है सलोमी पेलाई, जो असल में वह ईसाई परिवार की थी। लेकिन दोनों की दोस्ती काफ़ी अच्छे से हो गई थी। सलोमी जो होता है वह सुशील के ही बगल की कुर्सी पर बैठती, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे से मुलाकात होती, दोस्ती हो जाती थी। दोस्ती होने के बाद दोनों आपस में जो होता लंच भी करने चले जाते हैं। दोनों एक साथ घूमते फिरते भी थे, इधर उधर जाते भी थे। तभी दोनों का आपस में घूमना टहलना लगा रहता है। इसी बीच इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग भी चालू हो जाता है। प्रेम प्रसंग का सिलसिला यूँ चलने लगता है, आपस में दोनों बातें भी करना शुरू कर देते हैं। तभी सुशील कुमार का जो होता है उसी समय पोस्टिंग जो होता है साल 2018 का वर्ष होता है। जाकर वह जो होता है ICI बैंक ग्राउंड रोड जो होता है उसी के पास पड़ता है मुंबई शाखा मैनेजर के रूप में हो जाता है। वह होने के बाद वहीं जाकर सुशील कुमार नौकरी करना भी शुरू कर देता है। अच्छे खासे मुनाफा भी कमाता था, पैसे भी कमाता था। लेकिन सालोमी जो होती है सालोमी उसी BPO की कंपनी का जो मैनेजर होता है असल में वह मैनेजर होता है चार्ल्स नडार जो होता है असल में वह रहने वाला होता है अफ्रीका के। उसके पिता जो होते हैं अफ्रीका के काफ़ी बड़े अस्पताल के जो होते हैं एक डॉक्टर भी थे। डॉक्टर होने की वजह से काफ़ी वहाँ पर नाम था। लेकिन जो होता अस्थमा की वजह से चार्ल्स नडार जो होता है इंडिया आकर अपनी दवाई कराने लगा। लेकिन उसको काफ़ी यहाँ का जो होता प्राकृतिक रूप रदाएँ काफ़ी पसंद आ गई। इसकी वजह से वह जो होता है यहाँ पर रहना शुरू भी कर देता है और रहने भी लगता है। इसीलिए जाकर वह जो होता है BR इलाके में BPO का वह होता है वह अपना खुद का ही एक बिज़नेस खोल लेता है और वहीं पर वह अपना जो होता है काम करना भी शुरू कर देता है। लेकिन सुशील जो होता है सुशील के साथ साथ वहाँ पर कई उसी की तरह लड़के भी काम करते थे। काफ़ी लोगों का बोलबाला था। लेकिन उसी में से जो बची हुई थी वह सलोमी जो होती है सलोमी उसी तरह में जैसे वह देखती है मैनेजर जो होता है चार्ल्स नडार को तो उनकी तरफ वह भी खींची चली आती है। लेकिन चार्ल्स नडार जैसी सलोमी को देखते हैं उसकी खूबसूरती को एक ही नज़र में दीवाना हो जाते हैं। इधर इन दोनों के बीच जो था अब प्रेम प्रसंग का सिलसिला चालू हो जाता, चलने भी लगता, वक्त बीतने लगता है। समय के साथ इनका ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से पटरी पर चल पड़ता है। इसी बीच जाकर अपना जो होता है या दोनों एक लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज करने के बाद जो होता है चार्ल्स नडार जो था अपने इलाके में जाकर एक कमरा किराए पर लेता है। लेने के बाद अच्छे से वहीं पर सलोमी के साथ रहना शुरू कर देता, चलने लगता है। लेकिन सलोमी जो होती है कभी वह जो होती है वह सुशील के साथ मौका निकाल पर फ़ोन पे बातें भी करती थी और इसी तरह उनका ज़िंदगी का जो होता जरिया
चलना भी लगता है और चलने लगता है, समय बीतने लगता है। सुशील से जब मिलने का मन करता तो जो थी सलोमी अपने वहाँ से पति से छुप कर वहाँ चली जाती और उसके साथ जाकर दिन भर कहीं ना कहीं पार्टी करी, मज़ा मस्ती करती। ऐसे समय बीतता रहा, मन मुताबिक जो थी सलोमी मिलना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा। तभी मैं बात कर रहा हूँ 12 दिसंबर 2020 का दिन होता है। उसी समय शाम का टाइम हो जाता है। शाम के टाइम में जो होता है सलोमी और जो होता है वह उसी समय सुशील दोनों काफ़ी नशे में धुत होते हैं। नशे में धुत होने की वजह से सलोमी जो होता है सुशील को अपने ही उसी किराए के मकान में ले आती है। ले आने के बाद दोनों जो होते हैं बेसुध खो बैठते हैं। खो बैठने के बाद वहीं पर एक पति पत्नी के रिश्ते की तरह संबंध बनाना शुरू कर देते हैं और करने भी लगते हैं। तभी उसका जो पति होता है चार्ल्स नडार जो होता है वह जो होता है बिना छुट्टी के अपने कमरे पर थपक जाता है और जैसे ही दरवाज़ा पर खड़ा होता तुरंत ही इन दोनों को एक पति पत्नी की अवस्था में देखता, तुरंत ही भन्ना जाता है। भन्नाने के बाद बिना कुछ कहे जो होता है तुरंत ही जाकर अपने किचन से एक दईदार हथियार लाता। हथियार लाने के बाद उसी समय जो होता है सुशील कुमार के ही गर्दन पे दे मारता, जिसकी वजह से वहीं पर इस दुनिया को छोड़ के सुशील कुमार चला जाता है। लेकिन उसी समय जो होती है सलोमी कुछ समझ बूझ नहीं पाती, उसको भी धमका लेता है, उसको भी अपने बस में कर लेता है। कहने लगता अगर तुम कुछ बोलोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सलोमी जो होती है चार्ल्स नडार की बात मान लेती है। मानने के बाद सलोनी जो होता है उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। अब जो होता है चार्ल्स नडार एक बैंक का मैनेजर होने के नाते वह भी समझता था कि पैसे किस तरह निकाला जाता है। उसी समय जो होता है सुशील के जेब से उसका मोबाइल निकालता। मोबाइल निकालने के बाद उसका अंगूठा लेकर मोबाइल का लॉक खोल लेता है। खोलने के बाद जो होता है वह जाता है नडार और साथ में सलोमी नडार जो होता है दोनों मिलकर जाते हैं बदलापुर एटीएम में जाने के बाद वहाँ जो होता है तुरंत ही 80,000 रुपये जो होता है उसी एटीएम से कैश विड्रॉ कर लेते हैं। करने के बाद उसी मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर एक कटल लेते हैं। कटल लेने के बाद जो होता है उसी मार्केट में जाकर 2 लाल सूटकेस लेते हैं। लाल सूटकेस ले आकर पूरी रात जो होता है उसी समय जो होता है सुशील को बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी प्लान भी सोचते हैं। प्लान सोचने के बाद उसकी बॉडी के टुकड़ों को लगभग 12 टुकड़े कर लेते हैं। करने के बाद उसकी बॉडी को जब पैक करने लगते हैं तो उसका दाहिना हाथ जो होता है सूटकेस में ना पाने की वजह से वह जो होता है उसके उसी समय दाहिने हाथ को ले जाकर दूर फेंक आते हैं। लेकिन उसी के समय जो होता है वह ले जाकर सूटकेस जो होता है रातों रात ले जाकर उसी जो होता है नाले में डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद जो होता है आराम से अपनी ज़िंदगी आकर दोनों जीने लग जाते हैं। लेकिन उधर जो होती है सुशील की जो माँ और बहन होती है, माँ बहन जो होती है उधर सुशील की तलाशी कर ही रही होती है, तभी कोई पता नहीं चलता। लेकिन कंप्लेन जो होता है थाने में दर्ज हो चुका होता है। जैसे ही 12 घंटा बीतता है उसी समय सुशील को माँ कर जो यह खबर लग जाती है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई जो होता है चार्ल्स नडार और जब होती है सलोमी नडार पुलिस के सामने सच्चाई रखते, इसी बिना पुलिस की टीम काफ़ी दंग से रह जाती है। इन दोनों को गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को तकलीफ पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।